ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख नेत्रों का विषय नहीं है। अंतर्दृष्टि से आपको अपना सुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अंतर्दृष्टि कर उस सुख का अनुभव करिए जिस सुख को परमात्मा अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख, उत्कृष्ट सुख, अवर्णनीय सुख आपको अपने से युक्त होकर मिलता है, जिस सुख को पूर्व में हमने कभी नहीं भोगा है, जो अत्यंत स्वाधीन है, अपना ही है, और जिस सुख को भोगने पर फिर वह सुख अचल भी हो जाता है। सब बाहर का जानना देखना बंद कीजिए। वह सब परोक्ष है, इंद्रियादि के अधीन है, प्रकाश आदि के अधीन है, राग आदि को उत्पन्न कर कर्मों से आपको बांधता है। बाहर से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़िए। कुदरत को यह मंजूर नहीं है कि हम बाहर से नाता जोड़ें, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर से नाता जोड़ते हैं, इसीलिए नाना दुखों को भोगते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, रोग, वृद्धावस्था आदि नाना कष्ट हमको बहिर्मुख रहने के कारण से ही होते हैं। प्रत्यक्ष सुख को लीजिए, उसके लिए किसी ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ क्रिया पालने की आवश्यकता भी नहीं है। धर्म के नाम पर ज्ञान और क्रिया करते करते पूरा जीवन बीत जाता है और हम स्वानुभव से रिक्त ही रहते हैं। स्वानुभव करने पर ज्ञान क्रिया स्वमेव ही सम्यक हो जाते हैं। अनुभव से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। अनुभव को ज्ञान की पराधीनता नहीं है, ज्ञान को अवश्य अनुभव की पराधीनता है। बिना अनुभव के आज तक किसी को भी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। अनुभव प्रत्यक्ष होता है, उसको ज्ञान का माध्यम नहीं चाहिए। जो ये मानते हैं कि ज्ञान से अनुभव होता है, तो उनका ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवों के पास मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से अनुभव जैसा उत्तम कार्य कैसे हो सकता है। और ज्ञान परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है। परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है। प्रत्यक्ष तभी कहलाता है जब उसमें कोई माध्यम नहीं हो, ज्ञान का भी माध्यम नहीं हो। अपनी मूर्त सबको अनुभव में आती है। जीव अनुभूति स्वरूप ही है। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। अपना विस्तार पशु पक्षियों को भी मालूम पड़ता है। पक्षी भी जानते हैं कि वह कितने क्षेत्र से निकल सकते हैं। पशु भी जानते हैं कि कितने बड़े दरवाजे से वो पार हो सकते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको अपना विस्तार अनुभव में नहीं आता हो। अनुभव होने पर भी
बहिर्मुखता की विशेषता होने से वह बहिर्मुख ही खड़ा रहता है, अनुभव होता है पर वह करता नहीं है। और मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है, अनुभव करने रूप है। इसलिए यत्न पूर्वक बाहर का जानना छोड़कर, ज्ञान और क्रिया दोनों को छोड़कर अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग क्रिया रूप नहीं है, अकंप रहने रूप है, निष्क्रिय रहने रूप है। और ज्ञान सविकल्प होता है तो अनुभव निर्विकल्प होता है। ज्ञान और क्रिया दोनों से भिन्न ही यह अनुभव का मार्ग है, स्वानुभव का मार्ग है। ज्ञान क्रिया दोनों ही श्रम साध्य हैं और अनुभव में हम रिलैक्स होते हैं, श्रम नहीं है। ज्ञान क्रिया से थकते हैं और अनुभव से थकावट समाप्त होती है। इस अनुभव के मार्ग को अपनाइए जो मोक्ष का मार्ग है। अनुभव सिर्फ एक रूप है, एक ही रत्न मानिए, वह स्वानुभव है, वह संवेदन है। उस एक रत्न से ही जीव परमात्म पद को पाता है। अपने मूर्त को आपने लक्ष्य में रखना है, क्योंकि वही तो मोक्ष का मार्ग है। उस मार्ग को छोड़ना नहीं है, फिर अपने मूर्त से ही युक्त होना है। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंद बंद निज आत्म ध्याओ। निज आत्म क्या है ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए, अन्यथा सब यह तोता रट होगी और कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही आत्मा है, उससे भिन्न कोई आत्मा नहीं है। शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाले आभ्यंतर अमूर्त शरीर को भी आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। वह आत्मा एक हवा जैसा ही बना हुआ है, जो अनुभव में आ जाए उसकी इच्छा तो है, पर अनुभव में आ रहा है ऐसी उनको खबर नहीं है। इस कारण से आत्मा अनुभव में आने पर भी वह एक ही वांछा करते हैं कि हमको आत्मा का अनुभव हो जाए। वह ये नहीं जानते कि वह अनुभव में तो आ ही रहा है, पर उसको आत्मा रूप से अनुभव में नहीं आ रहा है, वह एक शरीर के रूप से ही अनुभव में आ रहा है। क्योंकि आत्मा शरीराकार होने से शरीर रूप से ही अनुभव में आता है, इतनी खबर उनको नहीं है। और इतनी खबर नहीं होने से सारा शास्त्र ज्ञान वृथा हो जाता है, सारी क्रिया वृथा हो जाती है। आत्मा को शरीराकार होने से शरीर रूप देखो, शरीर रूप ही वह आपके अनुभव में आता है। और परमात्मा भी वह अंतिम शरीर के आकार रूप ही है। एक छोटी सी भूल के पीछे सारा ज्ञान और सारे क्रिया वृथा हो जाते हैं। नेत्र बंद कर जहाँ जहाँ ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, वही अपने को जोड़ कर रखना है, वही स्वानुभव है। मैं और स्व एकार्थक है, तो सिर से पांव तक ये स्व है या मैं हूँ। तो वह वास्तव में अंतरंग में देखें तो वह परमात्मा ही है, परमात्मा रूप ही है। और उसके सन्मुख होने पर वही सुख अनुभव में आता है जो परमात्मा को आता है। हमारे साथ इतना विशेष है कि हम अनुभव में अल्पकाल ही ठहर पाते हैं, फिर विचारों की उत्पत्ति हो जाती है, हम आंखें खोल लेते हैं
और दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। आंखें खोलना तो एकदम सहज हो गया है। जरा सा भी कोई काम याद आ जाए तो आंखें खोलकर पहले उस काम को करते हैं। काम करने की बेचैनी जीवों को बहुत रहती है, तो स्वानुभव तो जैसे कोई काम ही नहीं। और काम के नाम पर मात्र जानना मेरा काम, ऐसा दुष्प्रचार भी होता है। मात्र जानना तो इंद्रियों से होता है और वह अपना बिल्कुल काम नहीं है। वह तो पराधीन ज्ञान है, संसार का हेतु है, अकेले आत्मा को होता ही नहीं है। अगर इंद्रियां नहीं हो, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम नहीं हो, तो जानना नहीं होता है। और आगम के अनुसार भी दर्शनोपयोग के समय ज्ञानोपयोग नहीं होता है। ज्ञानोपयोग नहीं है तो फिर ज्ञान गुण भी सिद्ध नहीं होता है। और ज्ञानोपयोग के समय दर्शनोपयोग नहीं है तो दर्शन गुण भी सिद्ध नहीं होता है। पर सुख गुण का परिणाम तो जीव को सदा ही होता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब जीव को सुख या दुख में से कोई अनुभव नहीं होता। अंदर में है तो अतीन्द्रिय सुख या अतीन्द्रिय दुख है, और बाहर वैश्विक सुख या दुख है। जीव सुख स्वभावी होने से वास्तव में सुख गुण का परिणाम वह जीव का लक्षण है, और ज्ञान को लक्षण बना दिया गया है, जबकि ज्ञान सदा नहीं होता है। दर्शनोपयोग के समय ज्ञान नहीं होता है, और केवल ज्ञान की सिद्धि भी नहीं होती है, क्योंकि अनंत को जान लिया जाए तो फिर अनंत ही नहीं रहता है। अन्य जीवों का सुख दुख बिना अनुभव के कैसे जाना जा सकता है? इस प्रकार अन्य जीव भी ज्ञान में ज्ञात नहीं होते हैं, और मूर्त का जानना इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है, वह परमात्मा को कैसे हो सकता है? इसलिए ज्यादा शास्त्र ज्ञान के अभ्यास में नहीं पढ़कर प्रत्यक्ष अपने सन्मुख होकर अपने आनंद को भोगिए। आयु थोड़ी है, धार्मिक ज्ञान धार्मिक क्रियाएं पालने में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। लगभग पूरी आयु ही बीत जाती है और जीव अनुभव में संलग्न नहीं हो पाता है, और इस अमूल्य मनुष्य जन्म को खो देता है। अपने हित में प्रवृत्ति करना ही योग्य है, और अपना हित स्वानुभव से ही होता है, क्योंकि बहिर्मुखता में तो कर्म का बंधन होता है, और कर्म का बंधन उससे हमारा अहित होता है। आयु थोड़ी है तो धर्म के नाम पर तो कम से कम बहिर्मुख होना योग्य नहीं है। आजीविका के लिए कदाचित बहिर्मुख होना पड़े, पर धर्म के नाम पर तो एक अपने से प्रत्यक्ष जुड़कर सुख होगी। धर्म के भ्रम में जीने से कुछ लाभ नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ऐसे अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना, इसके किसी भाग पर लाना और इससे शांति को भोगना, इतना ही मोक्ष मार्ग है, जिसको कितने ही पंडित और साधु नकार देते हैं। तो ऐसे पांडित्य और साधुत्व से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। जो मार्ग है उसी को नकारा जा रहा है, तो फिर उस पांडित्य से और उस मुनित्व से क्या सिद्धि है? हमें सीधे ही मार्ग को अंगीकार कर लेना है। भेड़ चाल चलना योग्य नहीं है। पंचम काल के जीव मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना है। अपने सन्मुख होकर अपने मिथ्या ज्ञान को भी समाप्त करना है और सुख का अनुभव भी करना है, क्योंकि स्वानुभव के बिना मिथ्या ज्ञान मिटता नहीं है, और
प्रत्यक्ष सुख अनुभव में आता नहीं है, इंद्रिय जय होती नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इतना विवेचन इसलिए है कि हमारा हृदय अपने अंगों पर आने के लिए कहीं न कहीं भीतर शंका में रहता है, और शंका जहाँ रहती है वहाँ एकाग्रता नहीं होती, स्वरूप में स्थिति नहीं होती। शंका के साथ कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो बाहर का ऊहापोह छोड़ करके प्रत्यक्ष अपना आश्रय करिए, अपनी मूर्त में अपनापन कर उसका आश्रय करिए, और अपनी मूर्त बंद इंद्रियों से अनुभव में आती है, क्योंकि उसमें आराम या वेदना की स्थिति सदा पाई जाती है। उसी से ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति जीवों को होती है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, तो हम उस मार्ग को छोड़कर इर्द गिर्द ही घूमते रहते, तो मार्ग प्राप्त नहीं होता है। बीटिंग अराउंड द बुश, झाड़ी में प्रवेश करने के बजाय हम उसके चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। ऐसे अपने में प्रवेश करने के बजाय ज्ञान और क्रिया करते हुए हम अपने से बाहर ही खड़े रहते हैं, तो हम अपने उत्तम सुख को नहीं पा सकते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने अंगों पर अपने ध्यान को लाने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। बालक को भी कहें कि उसके आंखें कहाँ हैं, कान कहाँ हैं, सिर कहाँ है, तो वह बंद आंख करके भी अपने हर अंगों को यथावत बता सकता है, उन अंगों तक वह पहुंच सकता है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को कोई भी अनुभव में ले सकता है, कोई समय नहीं लगता है ये अनुभव करने में कि हम कैसे हैं। ऐसा सीधा सुगम मोक्ष का मार्ग है, उसको हम बहिर्मुख रहकर, बाहर के क्रियाकांड में रहकर उस मार्ग को हम खो देते हैं। धार्मिक क्षेत्र में आकर भी हम ज्ञान और क्रिया में ही अपना पूरा समय लगा देते हैं। कितने जीव धर्म का नाम भी नहीं जानते और वे योग निद्रा कर उत्तम शांति को पा लेते हैं। हमें अपने में विचरण करना है, भले इसको धर्म का नाम नहीं भी दिया जाए। हमें सुख चाहिए, अपने को धारण करना वह सुख का कार्य है, उसी को धर्म नाम दिया जाए। पर धर्म हमेशा ही पहेली बना रहता है। हमें तो बस योग निद्रा करना है। आत्मा और धर्म ये दोनों ही शब्द हमको बड़ा कंफ्यूज करते हैं। हमें तो केवल नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त रहना है। न आत्मा चाहिए न धर्म चाहिए, हमको वास्तव में सुख चाहिए। वह सुख हमको अपने सम्मुख होकर मिलता है। हम परमात्मा का नाम भी नहीं जानते हो, किसी गुरु का नाम नहीं भी जानते हो, किसी शास्त्र को नहीं भी पढ़ा हो, पर यदि हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, विभिन्न अंग उपांगों पर लाते हैं, तो हम वितराग होते हैं,
उत्तम शांति, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। सीधे सीधे ही हम सुख को पा लेते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने को कर लेते हैं, तो फिर इस क्रम में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाने वाली है। तो शब्दों को पकड़ने से कोई लाभ नहीं है, कोई बाह्य क्रियाओं को पकड़ने से भी कोई लाभ नहीं। सीधे अपने से जुड़ जाना है, और अपने से जुड़ने के लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेत्र तो अपने से जुड़ने में बाधक ही होते हैं। भले ही हम खुले नेत्रों से भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं, और जब अपने में ही ठहरना हो तो फिर नेत्रों को बंद ही रखना होता है। और वास्तव में जब अंतर में जाते हैं तो नेत्र स्वमेव बंद हो जाते हैं, और नेत्र कदाचित खुले भी रहें तो उनसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस समय हम शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं उस समय इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। भले कान भी खुले हैं, नासिका भी खुली है, स्पर्श इंद्रिय भी खुली है, जीभ भी खुली है, और आंखें भी भले ही क्यों न खुली हो। एक आंखों को ही अलग है बंद करने के लिए, शेष इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क के तो अलग से कोई आवरण हमको दिया भी नहीं गया है। और नेत्र खुले रहकर भी कुछ समय के लिए तो हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर ही सकते हैं, और जब अपने में ही ठहरना है तो योग्य ही है कि हम नेत्रों को बंद कर लें और अपने मूर्त के सन्मुख हो जाएं, और जो भी संवेदना प्राप्त हो उसको परमात्मा का वरदान जानकर स्वीकार कर लें। वह परमात्मा आप स्वयं ही है। जो भी संवेदना आपको मिलती है वह संवेदना ही मोक्ष का मार्ग है, वही हमको परमात्मा पद देती है। तो अपनी संवेदना के प्रति भक्ति जागृत करिए, भले वह आराम रूप हो या वेदना रूप हो, क्योंकि उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। तो भक्ति अपने मूर्त के प्रति चाहिए, और अंतर्दृष्टि करने पर जो भी संवेदना अपने अनुभव में आती है उसके प्रति भक्ति चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष का मार्ग है। वह एक रत्न है, आनंद कर्मों का नाश करता है और आनंद को प्रकट करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। इतनी चर्चा इसलिए भी है कि यदि हम अन्य जीवों से इस मार्ग की चर्चा करते हैं तो प्राय जीवों को ये मार्ग स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि ध्यान करने वाले जीव अनादि से अनंत काल तक एक समय में विरल जीव ही होते हैं, अधिक संख्या नहीं होती है। संख्या भेड़ चाल वालों की होती है, जो किसी का भी अंधा अनुकरण करते हैं, स्वयं अनुभव से मार्ग को ग्रहण करते नहीं है, युक्ति का प्रयोग भी नहीं करते हैं, बस अंधा अनुकरण करते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए, दोनों नथनों का भाग। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का भाग। मुख के भीतर जिह्वा इंद्री, जिह्वा इंद्री के माध्यम से हम भोजन करते हैं,
पर हमको ये खबर नहीं होती कि हम साथ में इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं जो संसार को उत्पन्न करता है। हम कुछ भी करें पर मार्ग उन्मार्ग दोनों की खबर तो हमको होना ही चाहिए। कंठ भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल अपने आभ्यंतर मूर्ति का हर भाग शरीर ही है, इसलिए अपना शरीर का हर भाग अपना स्वरूप है और उसके सन्मुख होना चारित्र है। अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाएं, चाहे कानों पर लाएं, चाहे नेत्रों पर, कि ललाट पर, कि सिर पर, कि गर्दन पर, कि सीने पर, कि पीठ पर, सबको एक चारित्र संज्ञा है और वह धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं, भले लोक में इसकी धर्म रूप से प्रसिद्धि नहीं हो। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास का ये कार्यक्रम धर्म का ही कार्यक्रम है और वह वास्तव में यथार्थ धर्म है और धर्म जीव को सुख में स्थापित करता है। तो अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाकर हम अपने आप को सुख में स्थापित करते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूर्त, यही वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। हमें इसी को नमन करना है। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।